मुल्की ऐवानों में धमकी आमेज खत के चर्चे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी। इजलास में मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ, वफाकी वज़रा शेख रशीद, परवेज खटक, हम्माद अजहर और शौकत तरीन शरीक। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। धमकी आमेज खत पर शुरा को ब्रीफिंग। इजलास में कौमी सलामती के दीगर उमूर पर भी गौर। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शाम 6 बजे तलब। इजलास में खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मेंबरान के अलावा तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। अमरीकी महकमा खारजा ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान को धमकी आमेज मुरासले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने खुफिया मुरासले के हवाले से दावों और इल्जामात को गलत करार दे दिया। कहा, धमकी आमेज खत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और आईनी अमल का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी ट्वीट। आज रात वज़ीर आज़म के कौम से खिताब की तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज करेंगे। स्पीकर कम अज कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक बहस करवा सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में चौथे नंबर पर मौजूद। इजलास में भरपूर गर्मा गर्मी का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली के इजलास पर मुशावरत। मुबैना धमकी आमेज खत और सुप्रीम कोर्ट में जारी केस पर भी सुलह मशवरे। मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर। मुत्तहदा अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खत्म। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। हुकूमत की जानिब से खत दिखाने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रफीक जमाली की जानिब से जोहराना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और तमाम पीपी अरकान असम्बली शरीक। बिलावल भुट्टो ने अरकान को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिदायत दी। खातून अव्वल के मंजूर नजर होने का तासुर दुरुस्त नहीं। वजीर आजम ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया है। खुद इस्तीफा पेश ना करता तो हक अदा ना होता। वजीर आला पंजाब का BBC को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान का सिपाही हूं, कहेंगे तो बैठ जाऊंगा, सियासत में नजर नहीं आऊंगा। इमरान साहब के इक्तदार का सफर दीमक ज़दा लाठियों से शुरू हुआ जो खोखली साबित हुई। आप लोगों की जमीर की आवाज चोरी करके अमीर सल्तनत कहलाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, पछतावे, निदामत और अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम और PTI के तमाम अरकान असम्बली का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। कहा, हमारे पास 177 नंबर्स हैं, डबल सेंचुरी करने जा रहे हैं। बैरूनी साजिश में मुलव्वस हैं तो हम पर आर्टिकल 6 लगा दें। शाजिया मरी की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, जो हुकूमत नाजायज तरीके से आई हो वो जायज काम कैसे कर सकती है।
नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध ने आईजी सिंध को तफ्तीशी अफसर को तब्दील के लिए खत लिख दिया। खत में किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करने की हिदायत। उधर नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजिम पीपी रुकन कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम की सिंध हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। फराज टाउन इस्लामाबाद में दिल खराश वाकया। एक मां ने अपने ही 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदकुशी की भी कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चों को घरेलू झगड़ों के बायस कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पोलिंग का अमल जारी। सूबे के 18 अजला में 29,338 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहसील मेयर और चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 651 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। एबटाबाद में पोलिंग के दौरान तसादुम में एक शख्स जहां बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक झगड़े में हवाई फायरिंग, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। थयाला निका गली पोलिंग स्टेशन में भी बदनज़मी। पोलिंग बूथ के अंदर एक साथ कई लोग दाखिल हुए, वोट कास्ट करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 अजला से 1,318 काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब। विलेज नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल नशिस्तों पर भी 351 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। खवातीन की सीट्स पर 533, मजदूर किसान की नशिस्तों पर 151 काउंसलर्स बगैर मुकाबले के फतहयाब हो गए। नौजवानों की नशिस्तों पर 233 और अक़लियती सीट्स पर 50 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरे बगैर कामयाबी समेट की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आज बंद कर दिया गया। एनसीओसी की टीम और क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वबा से निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ आलमी इदारों ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। असद उमर का भी कौम, एनसीओसी और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, कौम के ताउन से हमारे इक़दामात को दुनिया ने सराहा। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। पानी की कमी के बायस डैम से पन बिजली की पैदावार में भी कमी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। महंगाई से हलकान अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली के नर्ख में 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की नेपरा को दरखास्त। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। समाअत जारी। माह सयाम करीब आते ही महंगाई ने भी टॉप गियर लगा दिया। मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फलों और सब्जियों के नरखों को भी पर लग गए शहरी परेशान। पाक बहरिया का शानदार कारनामा। खुद तैयार करदा बहरी जहाज PNS हैबत बहरी बेड़े में शामिल। ISPR के मुताबिक इस जहाज को कराची शिपयार्ड ने बैरूनी तकनीकी इमदाद के बगैर तैयार किया। नेवल चीफ ने कहा, PNS हैबत पाक बहरिया की सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाकर समंदरी हुदूद के दिफा में अहम किरदार अदा करेगा। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। मुल्क भर के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कराची और मिट्टी में 43, शहीद बेनजीराबाद, निस्बेला, रहीमजा खान और सिबी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बगरोट और गिलगित में हल्की बारिश हुई।